चट्टनगढ़ के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि प्रकृति अपना कहर बरपा रही है। आकाश बिजली से चमकता है, जिसके बाद रात को चीरती हुई दर्दनाक चीखें आती हैं। ग्रामीण डर से भागे, घर बचाने को बेताब। हर धक्के से दरवाजा निराशा के साथ गूंजता है, जिससे ग्रामीण अपने घरों में बंद हो जाते हैं। राजेश की कार रात में डूबी हुई पहाड़ी सड़क पर रेंगती है। कार की हेडलाइट्स भारी अंधेरे को चीरती हैं। एक कार एक चट्टान से टकराने के बाद पहाड़ी सड़क पर अचानक रुक जाती है। राजेश इंजन चालू करने के लिए संघर्ष करता है। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ है। कार शांत रहती है, चालू होने से इनकार करती है। राजेश अपनी कार की सुरक्षा को त्याग कर जंगल में कदम रखता है। वह आगे बढ़ता है। एक टॉर्च घने अंधेरे को चीरती हुई जंगल उसे घेर लेता है। पेड़ों और छायाओं की एक अभेद्य दीवार, एक चीख रात की शांति को भंग कर देती है। एक ठंडा रोना जो पेड़ों से गूंजता है। एक हताश आवाज चिल्लाती है, राजेश मत आना, वापस जाओ। राजेश डर से ग्रस्त अपनी टॉर्च से चारों ओर बेतहाशा स्कैन करता है, केवल छायाएं पाता है। मशालों ने चट्टानगढ़ जेल की ऊंची दीवारों पर नाचते हुए छाया डाली। उनकी रोशनी मुश्किल से भारी अंधेरे को भेद रही थी। भारी जंजीरों ने मुख्य द्वार को बांधा, जो कारावास का एक कठोर प्रतीक है। राजेश मुख्य द्वार के पास जाता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। हवा भारी है, एक घुटन भरी उपस्थिति जो राजेश को लड़खड़ाती छोड़ देती है। हाथकड़ी, जंजीरों और सूखे खून की एक भयावह टेपेस्ट्री दीवारों को सुशोभित करती है। एक दिल दहला देने वाली चीख रात को चीर देती है। एक आवाज कमजोर रूप से पुकारती है, राजेश यहां आओ। राजेश सीढ़ियां चढ़ता है। हर कदम उसके बढ़ते डर को दर्शाता है। एक जेल के कमरे का दरवाजा खुलता है, जो एक अशुभ अंधेरे का खुलासा करता है। एक कंकाल आकृति चट्टानगढ़ जेल के कमरे की मंद रोशनी में बेजान पड़ी है। जीवन की एक झलक। आकृति हिलती है, स्थिति में एक धीमी बदलाव। धुंधले प्रकाश वाली जेल की कोठरी में कंकाल जैसा आकार फुसफुसाता है। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट है। आंकड़ा फुसफुसाता है, मुश्किल से सुनने योग्य, तुम्हें यहां कौन लाया राजेश? राजेश चौंक कर मशाल गिरा देता है। कारागार की कोठरी और भी अंधेरे में डूब जाती है। राजेश टॉर्च जलाता है। किरण अंधेरे को चीरती है। कंकाल गायब हो जाता है। उसकी जगह दीवार पर खून से लिखा एक ठंडा संदेश आ जाता है। दीवार एक भयानक धमकी फुसफुसाती है, अब तुम मेरे शिकार हो। राजेश भागने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन जेल उसे कसकर पकड़ती है। हर दरवाजा बंद रहता है, उसके प्रयासों का मजाक उड़ाता है। एक शिशु की रोने की दुखद आवाज गलियारे में गूंजती है। एक छोटा बच्चा चुपचाप खड़ा है, उसका चेहरा मौत की तरह शांत है। चट्टानगढ़ जेल की ठंडी पत्थर की दीवारें धुंधली रोशनी में ऊंची खड़ी हैं। गलियारे में लंबी और विकृत छायाएं फैली हुई हैं। एक निराकार आवाज जेल में गूंजती है, राजेश मेरा नाम छत्तीसगढ़ जेल है। तुम यहां आए, लेकिन तुम जाओगे नहीं। चट्टनगढ़ जेल में एक शिशु एक भयानक राक्षस में बदल जाता है। दानव राजेश की ओर झपटा, जिससे जेल हिल गई। राजेश गिर जाता है, उसके अंतिम क्षण दूर हो रहे हैं। चट्टनगढ़ जेल के ऊपर रात में बिजली गिरने से आसमान गरजता है। सुबह का सूरज एक सुनसान कार को उजागर करता है, जो जागते गांव में एक मौन शगुन है। जैसे ही ग्रामीण बाहर आते हैं, उनके चेहरे बढ़ती चिंता से भर जाते हैं, जिससे बेचैनी की लहर फैल जाती है। राजेश की अनुपस्थिति हवा में भारी है, एक स्पष्ट शून्य सभी द्वारा देखा गया। चट्टनगढ़ ने एक और जान ली, जिससे गांव पर छाया पड़ गई। जेल का फैसला भाग्य तय करता है। शिकार फिर से शुरू होता है। गांव राहत की सांस लेता है। एक नाजुक शांति छत्तीसगढ़ पर छा जाती है। छत्तीसगढ़ जेल के दिल में जेल की कोठरियां एक एक करके खुलती हैं। असंतुष्ट आत्माएं उभरती हैं, उनकी छायाएं धुंधली रोशनी में लंबी होती जा रही हैं। चट्टनगढ़ में गरजते बादल डर का साया डाल रहे हैं, जिससे ग्रामीण अपने घरों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अंधेरा जेल की दीवार को निगलना शुरू कर देता है। छायाएं एकत्रित होती हैं, एक नई पहचान को जन्म देती हैं। शिकार चिह्नित है। चट्टनगढ़ गांव के ऊपर जेल मंडराती है, जो एक लंबी काली छाया डालती है, जो रात को निगल जाती है। गांव जेल की छाया में स्थित है, जिसकी उपस्थिति उनके जीवन पर हावी है। भारी जेल का दरवाजा एक धीमी आवाज के साथ बंद होता है।
जो उम्मीद को सील कर देता है। बाहर तूफान शांत होने लगता है, फिर भी जेलर के दिल में शिकार फिर से होगा। अंधेरा चटंगढ़ गांव को निगल जाता है, जहां रात में दर्द भरी चीखें गूंजती हैं, बेचैन आत्माएं भटकती हैं, अंतहीन रहस्यों के कारागार में फंसी हुई। जेल की चट्टानें बहरे शोर के साथ फट जाती हैं। कारागार घोषित करता है, कैद मेरा भाग्य है, शिकार मेरा भोजन है। एक आवाज दर्द से चीखती है, रात की शांति को भेदती है, चट्टनगढ़, मेरा नाम मत भूलना। चट्टनगढ़ गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। जेल भयावह रूप से मंडरा रही है। हर नया शिकार आता है, दुख के पहिए का एक और चक्कर। गांव दर्द, चीखों और अंतहीन असंतोष से गूंजता है। गांव के ऊपर फिर से घने बादल छा गए हैं, लंबी छाया डाल रहे हैं। बिजली चमकती है, संक्षेप में गांव को रोशन करती है। दर्दनाक चीखें रात में गूंजती हैं, जो सन्नाटे को चीरती हैं। कारागार की धुंधली सीमाओं में कंकाल हिलता है। उसकी आंखें एक अजीब नीली रोशनी से जल रही हैं। आधी रात में एक खौफनाक संदेश प्रकट होता है, खून में लिखा एक नया नाम। डर से छत्तीसगढ़ में दहशत छा गई, क्योंकि ग्रामीण अपने घरों में पीछे हट गए। उनके दिल धड़क रहे थे। राजेश की आत्मा गलियारे में भटकती है, हमेशा जेल में फंसी रहती है। चट्टनगढ़ गांव में रात गहरी होती जा रही है, जहां जेल का रहस्य पीड़ा की अंतहीन गूंज में बना हुआ है। रात के आवरण में एक अकेला यात्री चट्टानगढ़ के पास आता है, आने वाले विनाश से अनजान। कारागार का कमरा एक भयावह प्रतिध्वनि के साथ गूंजता है, शिकार फिर होगा। गांव हमेशा के लिए छाया में फंसा हुआ है, अंधेरे में घिरा हुआ है। खोई हुई आत्माएं जेल के गलियारे में भटकती हैं, रात में उनका दुहक गूंजता है। कारागार की दीवारें मंडराती हैं, जो गांव पर छाया डालती हैं। चट्टनगढ़ जेल की धुंधली दीवारों के भीतर कंकाल मुस्कुराता है। उसकी हड्डीदार मुस्कान एक भयावह वादा है। छत्तीसगढ़ में डर ग्रामीणों को जकड़ लेता है, यह जानते हुए कि कारावास इंतजार कर रहा है। मुख्य दरवाजा धीरे धीरे बंद होता है, हमेशा के लिए जेल के भयानक रहस्यों को सील करता है। रात में छत्तीसगढ़ गांव, अनंत दर्द, चीखों और असंतोष का स्थान। चट्टानगढ़, मेरा नाम मत भूलना।